I request you all to like and share my video and don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Enjoy my video. यहाँ पर हम लोग सुबह 5 बजे उठ गए थे सफारी पर जाने के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। कबीर थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रहा था तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, सीधे यहीं पर आके हम लोगों ने स्टार्ट किया। बहुत ठंड थी क्योंकि सुबह का समय था, बट इतना रिफ़्रेशिंग लग रहा था, एकदम फ्रेश एयर, ऑक्सीजन, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर ये लंगूर्स वगैरह थे तो वो हमने कबीर को दिखाए, क्योंकि कबीर के लिए पहला एक्सपीरियंस था एनिमल्स को लाइव देखने का। तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था देखने में, बहुत मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि ये तो बस स्टार्टिंग थी, हमने बस एंट्रेंस ही दी थी। तो कबीर भी एक्साइटेड हो रहा था, पीछे भैया भाभी मतलब सर्वेश के फ्रेंड और उनकी वाइफ भी थी, तो वो लोग भी खूब इन्जॉय कर रहे थे। और कबीर को हमने कवर कर दिया था क्योंकि हवा काफ़ी ठंडी चल रही थी, तो कबीर को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने उसके लिए टॉवल लेके गए थे उसका, तो हमने उसको उससे रैप कर दिया था। तो ऐसे हम लोग खूब फन कर रहे थे, सर्वेश भी थे और कबीर, ये देखो कबीर पूरा टॉवल में पैक। और आधे से ज़्यादा टाइम तो कोको मेलन, मम्मा टीवी नहीं तो मोबाइल, मतलब कुछ ना कुछ उसको चाहिए ही था। बट फिर भी उसने मोबाइल के संग संग मतलब जंगल भी एक्सप्लोर किया, एनिमल्स देखे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। क्योंकि स्टार्टिंग थी ना, इसीलिए मैंने बोला, जैसे कि डियर्स देखे और बाकी के और भी जानवर भी थे वहाँ पर, वो भी देखे। काफ़ी सूदिंग और पीसफुल इन्वायरमेंट है, जैसा है जंगल का बताते हैं कि सीरियसली यार, मतलब जंगल एक ऐसी चीज़ है, अगर ये ना हो तो अर्थ नहीं होगी। इतनी पीसफुल इन्वायरमेंट, हर कोई ऐसा इन्वायरमेंट चाहता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि स्टार्टिंग से ही दिखे, तो हम लोग ये सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि कहीं भी मिस आउट ना हो जाए। तो फिर हम लोग उसी में लगे हुए थे। फिर हम लोग थोड़ा धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ते गए तो वही लंगूर, तरह तरह की बर्ड्स देखने को मिली और छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे जिनकी आवाज़ हमको बताई जा रही थी। जो गाइड हमारे संग थे और ड्राइवर भैया दोनों बहुत अच्छे थे, काफ़ी एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। जैसे ये देखिए साइड में ये डियर्स सुबह सुबह के वक्त अपना मतलब घूमने खाने के लिए आए, तो ये डियर्स तो हमको बहुत देखने को मिले। भैया ने एक एक चीज़ इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करी गाइड ने हमको, तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। जो यहाँ पे क्या कैसे है, कैसे एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, किस टाइप के हैं, कैसे यहाँ पे रिएक्ट होता है, कोई टाइगर आता है तो कैसे सिग्नल्स मिलते हैं, वो सब हमको समझाया। तो ऑल इन ऑल मतलब मैं यही बोलूँगी कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा जंगल सफारी का। ये हमारी पहली जंगल सफारी थी, तो काफ़ी कुछ नया देखने को मिला, एक्साइटेड देखने को मिला और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। ठंड तो यार लिटरली बहुत थी, फिर जब हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हुई थी तब जाके थोड़ा बेटर फील हुआ था। तो यही था, बाकी आप आगे देखिए, फिर मैं आगे और आपको एक्सप्लेन करती हूँ, चीज़ें बताती हूँ कैसा एक्सपीरियंस था। तो फाइनली सनराइज़ हुआ और हम जंगल में कोर जोन में एंटर कर रहे थे। यहाँ दो जोन होते हैं, बफर और कोर। बस टाइमिंग का डिफरेंस होता है, बफर में थोड़ा कम टाइम तक सफारी कराते हैं, कोर में थोड़ा और अंदर तक लेके जाते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, कि जंगल में टाइगर्स या और भी लेपर्ड्स वगैरह देख सकें। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एंटर किया और बस वही देख रहे थे कि दिख जाए, क्योंकि पता लग रहा था कोई बोल रहा है यहाँ है, कोई वहाँ है, तो इसी चक्कर में हम लोग थोड़ा घूम रहे थे कि दिख जाए बस किसी तरह। तो बस हम लोग उसी में लगे हुए थे।
देख रहे थे कि अब दिखेगा अब दिखेगा। हम लोग यहाँ पर इसलिए रुक गए क्योंकि जो गाइड थे उन्होंने बोला कि कल जब इवनिंग में वो लोग सफारी के लिए और लोगों को लेकर आए थे तो यहाँ पर टाइग्रेस आई थी अपने बच्चों के संग। मोस्टली उसका पॉइंट है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा आती है। बट हम लोगों ने बहुत वेट किया बट वो नहीं आई इस बार। अनलकीली हमको नहीं देखने को मिली थी टाइग्रेस, क्योंकि ये उसी का इलाका है। और जिस टाइग्रेस के इलाके में हम रुके थे उसका नाम था नीलम। वहाँ की टाइग्रेस का नाम था। उसके 3 बच्चे थे तो हम लोग इसलिए वहाँ पर रुक कर देख रहे थे। फिर ड्राइवर अंकल फ़ोन करके पूछ रहे थे कि कहीं और मैं जगह पर मिला हो कोई, उस वजह से फ़ोन कर रहे थे। हम लोगों ने देखा, वेट किया, बट वो भी नहीं मिला देखने को। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम थोड़ा और आगे जाके देखते हैं। तो चलो फिर आगे चलते हैं। हमारा स्वागत नहीं करोगे? कैमरा बनाए तो फोटो भी क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट, वीडियो बना। ये स्पेशल ग्रास है उसके लिए, वही खाता है। बारहसिंगा। हाँ, ये घास लगाई जाती है बारहसिंगा के लिए। फेंस है ना, हाँ। पहले लगा के फेंस कर देते हैं, फिर बाद में खोल देते हैं। इससे क्या हम स्पॉन्टेनियस ग्रास है। बड़ा होता ही उससे, और इसके सही तो वो चितकबरे दाग नहीं है। हाँ, नहीं, अलग अलग वैरायटी है। लग जाती है। और ये ऐसे मैदानी इलाके पे ही रहेगा, घने जंगल पे नहीं जाता। हार्ड ग्राउंड में बारहसिंगा है। जैसे वो गाइड ने बताया कि वो बारहसिंगा कहाँ पर, मतलब इसी जगह ज़्यादा आते हैं घास वगैरह खाने। तो बस उन्हीं का वो थोड़ा सा उन्होंने बताया। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए। ये देखो फिर से कितने सारे डियर्स सुबह इतने देखने को मिले ना, क्योंकि सुबह ठंडे का मौसम होता है तो इस समय वो आ जाते हैं घास वगैरह खाने। सब चीज़ देखते हैं, टाइगर तो नहीं है पास में कुछ, तो वो सब चीज़ें भी देखने को मिली। बाकी अच्छा लग रहा था, एक एक चीज़ बताई जा रही थी। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वहाँ पे हिरन थे ना तो आसपास लंगूर भी थे। क्यों गाइड ने बताया कि जैसे उनको पता लगता है कि पास में कोई टाइगर आ रहा है या लेपर्ड आ रहा है तो वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड क्रिएट करके उनको सिग्नल देते हैं, ताकि उनको मतलब थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं कि हाँ टाइगर है तो आना है कि जाना है, किधर जाना है, तो वो भाग जाते हैं वहाँ से। तो वो चीज़ भी हमको देखने को मिली, उन्होंने बताया जिस तरीके से, तो वो चीज़ भी हमने देखी। इस साइड में सफारी जीप इतनी सारी यहाँ पर इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर पता लगा कि टाइगर यही हैं जो कल टाइग्रेस आई थी अपने बच्चों को लेकर। तो वो पानी पीकर यहाँ से गई है, लेकिन उनमें से एक बच्चा जंगल की तरफ इस तरफ आया है जो ट्रीज़ के पास है। तो हम सब वहीं पहुँच गए थे। बट प्रॉब्लम एक ये आई कि टाइगर को रिकॉर्ड करने में दिक्कत थी, क्योंकि टाइगर ट्रीज़ के मतलब बीचों बीच था, साइड में था, तो थोड़ा सा कैप्चर करने में दिक्कत हो रही थी। प्लस इतनी सारी जीप हो गई थी कि निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जब तक नंबर आता तो शायद थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करते, बट नंबर नहीं आ पाया था। हमने नॉर्मली देख लिया था बट हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि जीप्स इतनी सारी थी, सभी लोग फ़ोटोग्राफ्स खींच रहे थे। कुछ आई गेस वाइल्ड लाइफ वाले भी थे जो सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे, तो मे बी उन लोगों ने सबसे ज़्यादा रास्ता स्टक कर लिया। फिर दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ गई
तो वो भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हुई थी। बाकी टाइगर हम लोगों ने देखा था, तो रिकॉर्ड करना मुश्किल था थोड़ा सा। ये हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पॉइंट है जहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए सारी जीप्स आती हैं और यहाँ पर ब्रेकफास्ट होता है। प्लस यहाँ पे बहुत प्यारा जंगल से रिलेटेड पूरा म्यूज़ियम बना हुआ है कान्हा का, वो भी बहुत सुंदर था और वही काफ़ी पीस और कामफुल था। तो फिर हम लोग थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग म्यूज़ियम में गए, जहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी थी, जिस तरीके से बताया था फॉरेस्ट में कैसे पानी जब पड़ता है तो कैसा लगता है फॉरेस्ट। तो पूरी डिटेल वहाँ दी हुई थी कि पानी पड़ने के बाद जानवर जो हैं कितने खुश हो जाते हैं और पानी पड़ता है तो जंगल कितना ग्रीन हो जाता है, वही सब था। ये देखिए इस तरीके से उन लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ था आर्टिफिशियल रेन चालू करके। इस तरीके से जंगल में बारिश होती है और जानवर खड़े रहते हैं, भीगते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर हम लोग आगे गए तो आगे इस तरीके से लायंस और टाइगर्स के बारे में लिखा हुआ था। ये इस तरीके से टाइगर्स जो ये स्टैचू बनाए थे। फिर हम यहाँ गए, यहाँ पे नीचे ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा कान्हा का फॉरेस्ट बनाया हुआ है कि कितने एरिया में फैला हुआ है वो बताया हुआ है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई थी। ये मिरर का ब्रिज था, इस पे चलने में थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था, डर सा लग रहा था, बट ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। तो फिर हम लोग ने ये भी पूरा एक्सप्लोर किया। फिर ये इस तरीके से यहाँ पे 3D आर्ट पेंटिंग बनाई हुई थी कि पहले के समय पे फिर गांव जब बसे तो जंगल भी होता था, गांव भी होता था और किस तरीके से अपने आप को लोग बचा कर रखते थे। तो वो सब बनाया हुआ है इसमें, एक एक चीज़ की डिटेल वहाँ पर लिखी हुई है। तो वो देखने में भी अच्छा लग रहा था। प्लस अब जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हर एक का स्केलेटन बना हुआ है, बारहसिंगा, टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड पिग। तो